हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। इस वीडियो को देखने से पहले आपको फंक्शन, सेट, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डोमेन एक फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, डोमेन है क्या? हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए वो एक्स की वैल्यू के लिए, उसको हम डोमेन बोलते हैं। अच्छा, एक्सपेंशन जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन, डोमेन इज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो एक्सपेंशन है ग्राफ का, जैसे फॉर एग्जांपल ये log x का ग्राफ है, तो इसमें एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन कहां पे है? आप ये देखिए ग्रेटर देन 0 पे है, तो इसका डोमेन हम क्या बोल सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। आपको ये कुछ रूल्स पता होने चाहिए। बेसिकली ये कुछ बीमारियां समझ लीजिए आपने। अब जैसे अंडर रूट की बीमारी है, तो इसे अंडर रूट की बीमारी है तो इसका इलाज क्या है कि जो इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दीजिए आप, ये इसका इलाज है। अब इसका क्या बीमारी है? इसे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन जब ही डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर नॉन 0 हो। तो यहाँ हमने फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 रख दिया। 1/√f(x) दिया हुआ है यहाँ, यानी इसे अंडर रूट की बीमारी भी है और डिनोमिनेटर की भी है, यानी फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अच्छा, ये तो कुछ इसके बेसिक रूल्स थे, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप कहेंगे एक अच्छा आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन को लेट किया 3x - 4, ये हमने फंक्शन ले लिया 3x - 4, ठीक है। अब हमने कहा कि अंडर रूट के अंदर डाल दीजिए इसे 3x - 4। इसको क्या परेशानी है? इसको परेशानी ये है कि ये अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट बोलेगा भाई मेरे अंदर रहना है, तो आपको जो है पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, तो x बिलोंग्स टू 4/3 से इनफाइनाइट। ये इसका डोमेन हो गया। x की इन वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो गया। और यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया हो, उन्होंने दिया y इज इक्वल टू 1/3x - 4, ये फंक्शन दिया है, तो डिनोमिनेटर में इसे क्या परेशानी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 3x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 4/3। तो इसका क्या डोमेन निकल गया कि x बिलोंग्स करेगा r से, यानी रियल नंबर से, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 4/3। 4/3 उसमें नहीं आना चाहिए डोमेन में, बाकी सब पे फंक्शन डिफाइंड है। ऐसे ही अगर हमने ले लिया y इज इक्वल टू ये ले लिया 1/3x - 4 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये ले लिया 1/√रूट के अंदर ये। तो इसमें एक तो ऐसा परेशानी क्या है, एक तो अंडर रूट है, ऊपर से डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 3x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4/3। इसका क्या निकल गया है डोमेन? इसका डोमेन निकल गया है x बिलोंग्स टू 4/3 से इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं था इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप डोमेन से रिलेटेड आपको कुछ सवाल कराते हैं, तो हमें ये सवाल है, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, लॉग के बारे में आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे लॉग बेस a और x दिया हुआ है, तो x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो वो नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। लॉग के बारे में आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये सवाल दिया है, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। इससे पूछो भाई क्या बीमारी है आपको? लॉग की बीमारी है। लॉग कह रहा है कि हमारे अंदर अगर आपको बैठना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 1 + x³ पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ये लॉग के अंदर है, और जो लॉग का बेस है वो भी पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है। तो इसे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बाकी इसको एक परेशानी थी लॉग की कि ये चाहता है पॉजिटिव होना चाहिए। इसके फैक्टर कर लीजिए 1 + x और x² - x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में दो बातें होंगी, या तो इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये देखिए इसके फैक्टर होंगे या नहीं। तो b² - d निकालिए, b² - 4ac से b² - 4ac, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। डी इसका हम निकालेंगे, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो आप इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखें। ए कितना है? 1 दिया हुआ है, यानी ए जो है वो 1 दिया है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है।
इसके ए से ही पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, व्हिच इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। ये उस केस में जब इसके फैक्टर नहीं होते हैं, इसके फैक्टर नहीं होंगे और हमने ये देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, तो हमें ये पूरे का पूरा पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसे इग्नोर कर देंगे हम क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये कंडीशन है इसकी कि ये x इज ग्रेटर देन -1 होगा तभी पॉजिटिव है ये, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं है। तो इसका डोमेन कितना निकल गया? x ग्रेटर देन 1, यानी x आपका होगा बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट तक, ये इसका डोमेन निकल गया। आप देखिए कि इक्वल का साइन नहीं, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। आपको और क्वेश्चन कराते हैं डोमेन, इसका डोमेन फाइंड करना है अब हमें। तो देखिए सबसे पहले इससे पूछिए भाई तुम्हें क्या परेशानी है। ये लॉग कहेगा भाई मेरे पास अगर आपको रहना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो ये इसके साथ जो भी उसको पॉजिटिव रख दीजिए। लॉग बेस इसका कितना 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये जो है पॉजिटिव होगा। इससे पूछो भाई आपकी क्या परेशानी है, ये कहेगा भाई मेरे अंदर भी रहना तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए भाई इसकी क्या परेशानी है, ये तो पॉलिनोमियल है, इसकी कोई परेशानी नहीं है। ये कह रहा हमारा डोमेन तो आ रहा है, आप हमें x की कोई भी वैल्यू दे दीजिए, सब डिफाइंड है, ठीक है, इसकी कोई परेशानी नहीं है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए यहां से लॉग हटेगा, बेस की पावर में 0 जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1/3 की पावर 0, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज कर दिया? देखिए लॉग की बेस दिया हुआ 1/3, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग बेस ए एक्स, लॉग का ग्राफ ये बनता है अगर इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और लॉग बेस ए एक्स अगर जो इसका बेस है वो 0 और 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। अभी देखिए कि इसका ये जो बेस है वो 0 1 के बीच में, यानी ये वाला ग्राफ बन रहा है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। ये देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग है। तो जब भी हम कोई डिक्रीजिंग फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दिया। अच्छा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस ये 24 हो जाएगा इज लेस देन 0, ठीक है। इसके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। 24 है, 6 और 4 हो जाएंगे, 6 और 4 10 भी, तो x आपका हो जाएगा प्लस 6 और x प्लस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। 6 4 24 प्लस 8, ठीक है। अब देखिए x कहां से कहां तक आ गया? -4 और 6 के बीच में आ गया, तो x इज लेस देन -4 और -6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी होगी कि ये सर कहां से आया, तो देखिए इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि x की यहाँ पे 2 वैल्यू है और ये जो तीर का निशान है ये अंदर की तरफ है। जब भी ये तीर का निशान इधर अंदर की तरफ हो तो x जो है इनकी वैल्यूज के बीच में आ जाता है। x की एक वैल्यू -4 एक -6 है, तो उसके बीच में जो x लाई करेगा। अच्छा आप कहेंगे सर अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता? देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो जैसे सपोज करिए x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 6 होता, 2 ब्रैकेट होते, ठीक है, और साइन लगा होता, यानी कि x -4 x -6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये होता अगर। तो देखिए इस केस में तीर बाहर की तरफ है, 0 की साइड पे, तो x जो है वो बड़े से बड़ा होगा, छोटे से छोटा होगा, यानी x की वैल्यू 4 तो ये छोटी वैल्यू 6 है, यानी x जो है वो लेस देन 4 होगा। यूनियन एक x की वैल्यू 6 है, इससे बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 6, समझे आप? यानी एक x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 6 थी, ग्रेटर देन का साइन था, x की 2 वैल्यूज थी, इस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी वैल्यू से छोटा, बड़ी से बड़ा, बीच में यूनियन, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास ये नहीं है, हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो x जो है वो -4 से छोटा, -6 से बड़ा आ गया। फिर अब आप इससे देखिए इसकी क्या परेशानी है।
ये इस लॉग के अंदर है, यानी इन्होंने लॉग में कहा कि भाई हमारे अंदर तो पॉजिटिव आना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब इसके फैक्टर पॉसिबल हैं या नहीं? पॉसिबल हैं। कितने फैक्टर थे? 5 5 25 और 5 और प्लस 5 10। तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो रहा है इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मगर ये इक्वल टू 0 तो हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, मगर हमें 0 चाहिए नहीं, क्योंकि लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता पॉसिबल। तो x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, यहां से ये निकल गया है, यहां से ये निकल गया है। अब इसकी वैल्यू देगी। ठीक है, इसका आपको इंटरसेक्शन कराना है, ये भी राजी हो और ये भी राजी हो, वो डोमेन होगा इसका। ठीक है, जहां दोनों राजी हो जाए तो इसका इंटरसेक्शन देगी। x की वैल्यू -4 और -6 के बीच में है, यानी कि -6 -4, ये है x की वैल्यू। ठीक है, और नॉट इक्वल टू -5। -5 आपका कहाँ होगा? -5 आपका यहाँ नहीं होगा, इस पे नॉट इक्वल टू है। तो x का डोमेन कितना आ गया? x बिलोंग्स टू -6 से -4। ओपन का साइन आएगा क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है यहाँ पे, और -5 इसमें नहीं आएगा। -5 हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं डोमेन के। इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं किसी की क्या परेशानी है। सबसे पहले तो ये लॉग बोलेगा भाई हमारे अंदर रहना तो पॉजिटिव होना पड़ेगा आपको, तो इस लॉग के अंदर ये सब जो है इसको पॉजिटिव रख दीजिए। लॉग बेस 3 log 4/पाई, और ये r10x। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर r10x का क्या मतलब है? देखिए r10x का मतलब है 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर ये और ऊपर से एक और वो लगा हुआ है, तो 10 इनवर्स x और ये इसका इनवर्स ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसने कहा भाई हमारे अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया। फिर इससे पूछेंगे भाई ये क्या चाहता है? log बेस 3 दिया हुआ है, कहेगा ये हमें ये पॉजिटिव चाहिए, तो log 4/पाई और 10 इनवर्स x ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर इस लॉग के अंदर ये बैठा हुआ है, इसको भी पॉजिटिव चाहिए भाई। जब सबको पॉजिटिव दे रहे हो तो इसे ये कहां चुप बैठा है, ये भी इसका पॉजिटिव चाहिए, तो 10 इनवर्स x 1/10 इनवर्स x ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से 3 कंडीशंस आपकी निकल गई हैं। इसको देखते हैं, यहां से ये लॉग हटाएंगे, उधर इसकी पावर में चली जाएगा, तो log 4/पाई इधर से ये हटाया, उसकी पावर में चला गया। 10 इनवर्स x ग्रेटर देन 1, 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 आ जाता है। ठीक है, ये आया। अब इधर से फिर log हटाइए, 10 इनवर्स x 1/10 इनवर्स x ग्रेटर देन 4/पाई, इसकी पावर 1। अच्छा, ठीक है, और ये देखिए इसकी जो बेस है वो 1 से ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं है। 1 से ज्यादा है और इस इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये भी देखिए कि ये बेस 2 है, नॉट इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो कोई परेशानी नहीं है। सेम फॉर इनके लिए भी। अच्छा, यहाँ पर आपका हो गया 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x आपका हो गया लेस देन π/4। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 10 π/4, π/4 की वैल्यू 1, तो x इज लेस देन 1। यहाँ से x लेस देन 1 आ गया। यहाँ से देखते हैं, देखिए log 10 इनवर्स x बेस 4/पाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से log हटाएंगे, ये log हटाया, उधर ग्रेटर देन 1। ठीक है, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। टेन इनवर्स लेस देन 1, x इज लेस देन 10 1। ठीक है, ये आ गया 10 1 रेडियन में दिया हुआ है। 1 रेडियन की कितने डिग्री वैल्यू होती है? 57 डिग्री। 1 रेडियन की 57 डिग्री वैल्यू होती है, यानी इसका अप्रोक्सीमेटली देखिए 10 60 डिग्री, √3 वैल्यू आ रही है, तो x लेस देन √3 होना चाहिए। ठीक है, 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है ऑलमोस्ट।
1/tan−1x ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। अच्छा देखिए ये हमें पूरा पॉजिटिव चाहिए, 1 तो पॉजिटिव है ऊपर, अगर नीचे डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर tan−1x पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन tan 0 यानी x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इन सबका हमें इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इन जहां पे ये तीनों राजी हो जाए वो इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को राजी कराइए। सबसे पहले तो देखिए 1√3 और 0, तो यहाँ 0 1 और ये √3 1.732। ठीक है, ये देखिए x इज लेस देन 1। ठीक है, x इज लेस देन 1 यानी इस साइड x लेस देन 1 आएगा, और फिर ये x लेस देन √3, ये भी x लेस देन √3 इस साइड आ रहा है, और x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये देखिए तीनों कहां राजी हैं, 0 और 1 के बीच में राजी हैं तीनों, तो x बिलोंग कहां कर जाएगा 0 और 1। अच्छा यहां पर ओपन ब्रैकेट कैसे आए, देखिए 0 पे इक्वल का साइन नहीं है और 1 पे भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे। तो 0 से 1 पे इसका जो डोमेन आ जाएगा। देखिए हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक एक करके आप पूछिए किसे क्या परेशानी है। सबसे पहले साइन दिया है, इसे क्या परेशानी है। देखिए साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इसका डोमेन क्या है, इधर माइनस इनफाइनाइट तक आ रहा है, उधर इनफाइनाइट तक आ रहा है, इसका डोमेन आर है। ठीक है, इसका डोमेन आर है, यानी इसको इसके अंदर कुछ भी कोई परेशानी नहीं है, इसका डोमेन तो आर है। अगर किसी का डोमेन आर है तो आप उसका इग्नोर करके उसके अंदर वाले का डोमेन फाइंड करना, उसे छोड़ दें। ठीक है, इसका डोमेन तो आर है, इसे कोई परेशानी नहीं है, आप अंदर आपका वाले का डोमेन फाइंड कीजिए। अंदर क्या है, लॉग है, लॉग बोलेगा भाई हमारे अंदर रहना तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होनी पड़ेगी। 4 - x² अपॉन 1 - x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इनसे पूछिए आपकी क्या परेशानी है, भाई हम तो अंडर रूट है, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, तो 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे इक्वल टू 0 क्यों, लॉग के अंदर तो 0 आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम इक्वल 0 आ जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल का साइन हटाना है। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर वाली परेशानी भी है कि भाई 1 - x डिनोमिनेटर में है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, तो 1 - x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, x यहां से नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाइए, हमें ये पॉजिटिव चाहिए, ऊपर अंडर रूट दिया, अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 - x इज ग्रेटर देन 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 यानी x इज लेस देन 1। ठीक है, यहां से ग्रेटर देन 1 आ गया। अब इसको फाइंड कर लीजिए, x² - 4 इज लेस देन 0। ठीक है, x इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 2 x + 2 लेस देन 0। ठीक, इसकी वैल्यू 2 और -2 के बीच में, ये कैसे लिख दी, देखिए x की 2 वैल्यू है तभी देखनी है चीज, x की 2 वैल्यू दी हुई है यहाँ पे -2 और +2, और 3 अंदर की तरफ है यानी ये अपनी ही वैल्यू के बीच में आएगा। ठीक है, तो x -2 से 2 के बीच में आ गया, उधर नॉट इक्वल टू 1 है, ये इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, जहां ये तीनों राजी है वो उसका डोमेन है। ठीक है, -2 2 1। ठीक, देखिए x यहाँ -2 से 2 के बीच में है। ठीक है, और ये इक्वल का साइन है नहीं, तो यहां पर ये इक्वल नहीं है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 1 है, 1 नहीं चाहिए। अब देखिए कि ये तीनों कहां राजी हैं, देखिए -2 से 1 पे राजी हैं, और -2 और 1 दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका डोमेन आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 1, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन क्यों, क्योंकि ऊपर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन होता तो हम क्लोज इंटरवल लगाते, तो -2 से 1। ठीक है,